ये बर्तन धूप में सूख रहे हैं। वैसे तुमसे तो कुछ होता नहीं, तो बैठे बैठे पहरा दो और देखो इस पर कुछ मंडराने न पाए, समझ गए? मेरे रहते हुए इन पर कोई नहीं मंडरा सकता, मैं हूँ ना। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, ये लाठी हाथ में लेकर मैं पहरे पर बैठा हूँ। ये लो, ये पकड़ो और खा लो। पहरा दो, पहरा दो। खबरदार अगर कोई भी बर्तनों पर मंडराया, अगर कुछ भी हुआ ना मेरे बर्तनों को, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, बचा लिया तुमने भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी थी। खाली पेट कोई पहरा दे सकता है क्या भला? भुजिया में गुड़ मिलाकर खाता हूँ मैं मजे से, पहरे पर बैठा हूँ मैं तो यहाँ पर। पास मेरे लाठी है, ले लूंगा मैं जान उसकी अगर कोई आया मेरे पास या मेरे बर्तनों के आसपास। अच्छा, मेरे बर्तनों पर मंडरा रही हो इतनी हिम्मत? यहाँ मैं पहरे पर बैठा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी मजा चखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। वाह, एक बार में 7 मार दी। क्या बात है, मेरे साथ चालाकी कर रही थी। अरे रे 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 रे, ये क्या किया? क्यों इसे तोड़ डाला? क्यों तोड़ा? बताओ क्यों तोड़ा तुमने? नुकसान कर दिया ना। अरे भाग्यवान देखो, एक बार में 7 को मारा है। 7 को मारा है? क्या मतलब? वो देखो वहाँ मरी पड़ी है। वो तो मक्खियाँ हैं। वैसे तुमने मक्खियों को क्यों मारा है? क्या मतलब मैंने क्यों मारा? ये बर्तनों पर मंडरा रही थी। हाय 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 हाय, ये कैसी किस्मत है मेरी। ये कैसा आदमी है भगवान? मक्खी के बैठने से तुम्हारे बर्तन घिस जाते क्या? क्यों मारा मक्खियों को? घिस जाते मतलब? अरे वो बर्तनों पर मंडरा रही थी तो मैंने भी उन्हें सबक सिखा दिया बस। वो भी एक को नहीं, एक साथ 7 को सिखाया। मारा है। मार कर तुमने मुझे धन्य कर दिया है। ठीक है, तुम्हारे बर्तन है तो फिर तुम ही पहरा दो, मैं जाता हूँ। हे भगवान, पता नहीं इन्हें कब अक्ल आएगी भगवान। ये क्या? ये क्या? ऐसा अजीब सा भेष बनाकर कहाँ जा रहे हो? बताओ, जवाब दो। ये सब जानकर तुम क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी? हाँ, क्या करूँगी मतलब? ये बताओ, बर्तनों को हाट में बेचने कौन जाएगा? ये सब बर्तन बेचना मेरा काम नहीं है। अब मैं एक बार में 7 लोगों को मार सकता हूँ, समझी कि नहीं समझी? हाय मेरी माँ, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? हाँ, बर्तनों को नहीं बेचोगे तो घर कैसे चलेगा? बताओ मुझे। घर कैसे चलेगा मतलब? घर के क्या पैर हैं जो वो चलेगा? बताओ। देखो, अगर अपना भला चाहते हो तो जल्दी से बर्तनों को लेकर हाट में बेच आओ, नहीं तो क्या? हाँ क्या? मैं भी सुनूं जरा। एक बार में मैं 7 को मार सकता हूँ। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। यहाँ नहीं रुकोगे मतलब? कहाँ जाओगे तुम? और कहाँ? राजमहल में। राजमहल में? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बताओ मुझे। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। अपनी बकबक बंद करो, क्योंकि मैं चला राजमहल पहलवानी करने, समझी? पहलवानी? और तुम? हाँ, मैं। रक्षा करना प्रभु, इनकी रक्षा करना। हे भगवान, लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। भगवान रक्षा करना, इनकी रक्षा करना। पहलवान जी। 7 मार पहलवान का हो। क्षमा कीजिएगा, 7 मार पहलवान जी। चलो क्षमा किया। बताओ मुझसे क्या कहना चाहते हो? महाराज ने आपको अभी याद किया है, आप कृपया कर मेरे साथ दरबार में चलिए।
प्रणाम महाराज। हाँ, तो क्या तुम ही 7 मार पहलवान हो? बताओ। आपका अनुमान बिल्कुल सही है महाराज। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, बोलो। वैसा कुछ नहीं है महाराज, बस एक छोटी सी नौकरी मिल जाए तो। नौकरी? ये क्या? तुम तो एक बार में 7 को मार सकते हो। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? मंत्री जी, आप अपनी बुद्धि के बल पे राज दरबार में नौकरी कर रहे हैं। वैसे आप तो इतने बुद्धिमान हैं, आप तो कोई भी नौकरी कर सकते थे, फिर आपने मंत्री बनने का ही क्यों सोचा, बताइए जरा। तुम्हारा दुस्साहस कम नहीं है। तुम्हें तो रुक मैं... जाओ मंत्री, सुनो। 7 मार, मैं तुम्हें अपना पहलवान नियुक्त करता हूँ। अब तो खुश हो तुम, बोलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। किंतु तुम्हारा मासिक वेतन कितना होगा ये नहीं पूछा तुमने। महाराज, आप एक न्याय प्रिय राजा हैं। मैं जानता हूँ महाराज के दरबार में एक पहलवान की जितनी तनख्वाह होनी चाहिए उससे 7 गुना ज्यादा ही होगी। एक पहलवान का 7 गुना? क्यों नहीं मंत्री जी, आखिर मैं अकेला ही 7 पहलवानों का दायित्व जो संभालूंगा। बस रहने दो मंत्री, रहने दो। मैंने इसे 7 पहलवानों के वेतन पर नियुक्त किया है। अब हमें कुछ और नहीं कहना। महाराज की जय हो, जय हो। ए, सुनती हो? कौन है? अरे बाबा, मैं हूँ कान्हा। अरे माँ, तुम हो? कहाँ थे इतनी देर तक? कहाँ थे बताओ ना, जल्दी बताओ। राज दरबार में। राज दरबार में? क्यों? क्या किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी थी? हे भगवान, क्या हुआ? अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा अब। ए, ये रोना धोना बंद करोगी तुम? क्या क्या क्या, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, किसी ने तुम्हारे बारे में राजा से शिकायत की और राजा ने तुम्हें बुलाकर। महाराज ने मुझे बुलाकर फांसी का हुक्म दिया है ना? हाय मेरी माँ, फांसी! फांसी हुई तो मैं विधवा हो जाऊंगी जी। अब मेरा क्या होगा? होगा तेरा माथा और मेरा सर। इसका मतलब? इसका मतलब, अरे मतलब बताने दिया तुमने। सुनो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी नौकरी मिल जाती तो। मैं तुम्हें अपना पहलवान नियुक्त करता हूँ, लेकिन तुमने अपना वेतन नहीं पूछा। आखिर तुम जानना नहीं चाहते तुम्हारा वेतन? एक पहलवान की जो तनख्वाह होती है उससे 7 गुना ज्यादा ही होगी। मैंने इसे 7 पहलवानों के वेतन पर ही नियुक्त किया है। महाराज की जय हो, जय हो। अच्छा, सच में? सच में मतलब तुम्हें क्या लगा मैं झूठ कह रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, भगवान ने इतने दिनों बाद हमारी मनोकामना पूरी की है। अरे भगवान ने तो सुन लिया, अब जरा तुम भी मेरी सुन लो। बहुत तेज भूख लगी है, जरा भूजा गुड़ ले आओ। हाँ जरूर, अभी लेकर आती हूँ, अभी लाती हूँ, जरा रुको। क्या बात है 7 मार, सभी अभ्यास करने में जुटे हैं, तो तुम ऐसे क्यों बैठे हो? हा? अरे मंत्री जी, ये सब तो मैं कर ही चुका हूँ। कर चुके हो? कर चुके हो मतलब समझे नहीं मंत्री जी? देखिए, आप तो सिर्फ महाराज के पास ही बैठे रहते हैं, सिर्फ बातें करने के अलावा आपको कुछ आता भी है क्या? देख रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, मैंने आज ही महाराज से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हारी नौकरी न छुड़वा दी तो कहना। तो क्या करेंगे? मंत्रित्व छोड़ देंगे क्या? मंत्रित्व छोड़ूंगा या फिर तुम्हारी हड्डियां तुड़वाऊंगा, वो तो तुम देख लेना। ठीक है, कोशिश करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन किसकी हड्डियां तुड़वाता है। सुनो सिपाही, इधर आओ। कहिए महाराज। जाओ, जाकर अभी 7 मार पहलवान को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। इसका तो कोई न कोई उपाय करना ही पड़ेगा महाराज। और सच में महाराज, आज उसने महामंत्री का अपमान किया है। कल हो सकता है कि हमारा भी किसी दिन क्या सेनापति जी महाराज, हो सकता है कि किसी दिन आपका भी। क्या कहा?
एक दिन वो मुझे भी साथ मार। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। महाराज की जय हो। अचानक मुझे बुलाने का कारण महाराज? तुमने मंत्री जी का अपमान किया। बोलो। मंत्री जी का अपमान? अरे मेरे धड़ पर एक ही सर है महाराज, फिर मेरी इतनी जुर्रत कि मैं मंत्री जी का अपमान करूं? तो क्या मंत्री मुझसे झूठ कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? दुहाई दुहाई महाराज, आप विश्वास कीजिए। अगर जरूरत हो तो सेनापति से भी पूछ सकते हैं। जी हाँ। मतलब नहीं, मैं तो। अरे क्या हाँ नहीं मैं करते रहते हो। सातमार ने मंत्री का अपमान किया है, तुमने देखा था? नहीं। हाँ मतलब महाराज मैं तो। फिर से हाँ ना में झूले जा रहे हो। जो कहना है स्पष्ट रूप से कहो। तुम्हारी गवाही पर ही सातमार की जीवन मृत्यु निर्भर है। अब बोलो क्या बात है? क्या हुआ सेनापति? बोलो, महाराज को बोलो। अब ये मंत्री षड्यंत्र रच के सातमार को हटाना चाहता है, इसलिए मुझे गवाह बना रहा है। और कुछ दिन पहले ही जब मैं दिन में सो गया था और राज दरबार में आने में मुझे 1 घंटे की देरी हो गई थी, राजा से मेरी शिकायत करके मेरी तनख्वाह से कितने पैसे कटवा दिए थे। आज मौका मिला है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? इतनी देर से मन में बड़बड़ाए जा रहे हो। मुंह बनाकर ऐसे क्यों खड़े हो? बताओगे क्या हुआ था? बोलो जल्दी, क्या हुआ था उस दिन? सच्चाई बताओ हमें। महाराज मैं सच कहूँ या झूठ कहूँ, बस यही सोच रहा था। ये क्या बोल रहा है? इसके इरादे तो नेक नहीं लग रहे हैं। मतलब ये महाराज कि अगर मैं मंत्री जी की बात में हाँ से हाँ मिलाऊं तो ये झूठ हो जाएगा, और आपसे झूठ बोलने का साहस मुझ में नहीं है महाराज, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए अब तुम सच ही बताओ। झूठ कहने पर तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। महाराज मैंने अपने कानों से कुछ नहीं सुना है, अपनी आंखों से कुछ देखा भी नहीं है। मंत्री जी ने मुझसे कहा कि सातमार पहलवान ने उनका अपमान किया है, और ये मैं राज्यसभा में आपसे कह दूं। नहीं, ये सब झूठ है महाराज, ये सब झूठ है। ये सब मुझे फंसाने की साजिश है महाराज। अब मैं सब समझ गया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी आपको इस उम्र में ये करते हुए शोभा नहीं देता है। आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि हर बात पर हर किसी की शिकायत करेंगे। सातमार की उन्नति से आपको जलन हो रही है। अगर आपने दूसरों की शिकायत करनी नहीं छोड़ी तो आपकी नौकरी तो गई। महाराज मैं तो। चुप रहिए, कुछ मत कहिए। सातमार तुम जा सकते हो, पर कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे कोई तुम्हारी शिकायत करे। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत सुनी तो जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ? आप मेरा सर कटवा दीजिएगा महाराज। अपनी बात याद रखना सातमार पहलवान। जरूर याद रहेगी महाराज, जरूर याद रहेगी। अरे कोई है? देखो देखो देखो, मर गया रे। एक बाघ आकर मेरे बछड़े को उठा ले गया। हे भगवान, इस राज में तो कभी बाघ का उपद्रव नहीं था। अब क्या होगा मेरा? क्या हुआ हरिहर? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हमारे गांव में बाघ आ गया। मैं सच कह रहा हूँ, अभी अभी एक बाघ आकर मेरे बछड़े को उठा ले गया। अब मैं क्या करूँ? सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो? इस गांव में बाघ कहाँ से आएगा? बताओ तो जरा। मैं सच कह रहा हूँ, आप विश्वास करिए। करता हूँ, जरूर करता हूँ, अवश्य तुम पर विश्वास करता हूँ, किंतु आज तुम पर विश्वास। लेकिन क्या? अरे कुछ नहीं, पर वो मैं तुमसे। पर क्या बताइए? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है हरिहर। मेरा दिमाग खराब हो गया है? नहीं तो क्या, ग्राम वासियों को लगता है कि हरिहर का दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। चलो चलो चलो, इसे लेकर हम राजा के पास चलते हैं। चलो, एक पागल को खुला छोड़ तो नहीं सकते हैं ना जाने ये कब किसको नुकसान पहुंचा दे। सही कहा मुखिया जी, चलो इसको राज दरबार में लेकर चलते हैं। हमें देर नहीं करनी चाहिए।
क्या हुआ क्या हुआ है? इसे ऐसे पकड़कर राज्यसभा में लाने का क्या मतलब? मंत्री जी, हम चाहते हैं आप हम सबको बचा लें। लेकिन बात क्या है? असल में बात ये है मंत्री जी कि इसका दिमाग खराब हो गया है। अब आप ही कुछ कीजिए। दिमाग खराब हो गया है? हैं? दिमाग खराब हो गया है मतलब? मंत्री जी, ये आदमी न जाने कब से अनाप शनाप बके जा रहा है और हम लोग इसीलिए आपके पास। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक बाघ आकर इसके बछड़े को उठाकर ले गया। क्या कहा? हमारे राज्य में बाघ? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। ये जरूर पागल हो गया है। इसका दिमाग खराब हो गया है महाराज, यकीन कीजिए मुझ पर। हाँ वही तो, ये जरूर नशा करता होगा। भाई महामंत्री जी, कम से कम आप तो विश्वास कीजिए। तुम पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं महाराज। महाराज 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 की जय हो। अरे आखिर बात क्या है? कौन हो तुम और क्या हुआ ये बताओ। महाराज, एक बाघ आकर मेरी गाय को उठाकर ले गया। क्या कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ महाराज। कुछ समय पहले एक बाघ आकर मेरी गाय को ले गया। अब आप ही कुछ कीजिए महाराज। वही तो दो लोग एक ही झूठी बात कैसे बोल सकते हैं भला? यानी ये सच है? सच महाराज, बिल्कुल सच बात है। एक भयानक बाघ है। हरिहर सच कह रहा है महाराज। असल में वो मेरी दुधारू गाय को उठा कर ले गया महाराज। इसका कोई उपाय है? अगर ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो बात में सच्चाई लगती है। हम एक कार्य कर सकते हैं महाराज। कौन सा कार्य मंत्री? महाराज ने तो 7 पहलवानों का वेतन देकर एक 7 मार पहलवान को रखा है। क्यों ना उसे ही बाघ मारने का हुक्म दिया जाए? हाँ। तो फिर विलंब कैसा? बुलाओ 7 मार पहलवान को। जंगल में दौड़ भाग करके शिकार पकड़ने से गांव में शिकार पकड़ना बहुत आसान है। बहुत दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती, बस उछल कर पकड़ने से ही गाय बछड़े सब हाथ लग जाते हैं। अब कुछ दिन इस गांव के आसपास ही रहूंगा। जंगल में शिकार करना बहुत कठिन हो गया है। दौड़ दौड़ कर पैरों के नाखून उखड़ जाते हैं। हिरण को पकड़ो तो वो तेज दौड़ता है। खरगोश पकड़ने जाओ तो वे कहां कहां मिट्टी में गड्ढे बनाकर रहते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। अगर पकड़ने जाओ तो वो उन गड्ढों में कहां चले जाते हैं कि पकड़ में ही नहीं आते हैं। उन सब से तो यही अच्छा है, पर बछड़े को खाकर पेट पूरी तरह से नहीं भरा है। लगता है और कुछ खाना पड़ेगा। पर क्या खाऊं? हाँ, आज एक बकरी खाऊंगा। कभी बकरी नहीं खाई मैंने। सुना है कि ये मनुष्य बकरी का मांस खूब अच्छी तरह से पका कर खाते हैं। बाजार में उस मांस का दाम भी बहुत अधिक है। मजा आ जाएगा खाने में। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से। अरे ये क्या? बादल मांगा तो बारिश हो गई। वो देखो, एक आदमी बकरी को लेकर आ रहा है। आ जाओ मेरे पास आ जाओ, फिर दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? रुक क्यों गई? चलो चलो चलो, बहुत काम है घर पर। देखो फिर मिमी आ रही है। मिमी आई जा रही है। अब मैं क्या करूँ? ये तो हिल भी नहीं रही है। अरे ये तो चल भी नहीं पा रही है। क्या हो गया तुमको? तुम चल क्यों नहीं रही? अरे तुम इतना नाटक करोगी तो हम लोग घर कैसे जाएंगे? बताओ तो जरा। अरे बाप रे बाप, ये तो बाघ है, भागना चाहिए। ये देखो, इतनी देर से बकवास कर रहा था, अब जब जान पे आई तो मेरे पीछे छुप रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं ही भाग जाती हूँ। ये तो गई हमको छोड़ के, अब क्या करें? ये क्या हुआ? दोनों तो 2 दिशा में भाग गए। पहले किसे पकड़ूं मैं?
बाएं जाऊं कि दाएं? बकरी को पकड़ा तो आदमी भाग जाएगा, और अगर आदमी को पकड़ा तो फिर बकरी का मांस नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, पहले बकरी फिर आदमी। चलता हूँ, पहले मैं उस बकरी का ही पीछा करता हूँ। क्या बात है, बहुत मजे से भुजा गुड़ खा रहे हो? हैं? अब चलो हमारे साथ। हाँ, तुम लोगों के साथ चलूं? मतलब कहाँ चलूं? और कहाँ? राजमहल में। अच्छा अच्छा, राजमहल में? पर अचानक राजमहल चलने को क्यों बोल रहे हो भाई? महाराज ने बुलाया है। पर अचानक से महाराज ने ऐसे बुलाया? वो तो तुम्हें जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो फिर। अरे सुनती हो भाग्यवान? क्या क्या हुआ जी? अच्छा सुनो, महाराज ने मुझे बुलाया है, मुझे अभी इसी वक्त राजमहल जाना होगा। ओह, अच्छा ये बात है। जाओ जाओ, महाराज का अपमान मत करो। तुम राजा के खास 7 मार पहलवान जो हो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, देर मत करो। अच्छा सुनो, तुम लोग जरा यहीं रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। चलो सिपाहियों, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलता हूँ भाग्यवान। हाँ, जाओ जाओ, भगवान रक्षा करना, रक्षा करना। आओ आओ 7 मार पहलवान, आओ। प्रणाम महाराज, प्रणाम। लगता है महाराज ने मुझे किसी जरूरी काम से याद किया है। काम कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये इतनी घोर विपत्ति है, तुम्हें तभी बुलाया। विपत्ति? कैसी विपत्ति महाराज? आपके राजमहल में इतने पहलवानों के रहते आपने मुझे याद किया? अरे ये आम पहलवानों का काम नहीं है 7 मार। एकमात्र तुम ही मुझे इस विपत्ति से निकाल सकते हो। हुकुम कीजिए महाराज। हमारे राज्य में अचानक बाघ ने उपद्रव मचा दिया है। तुम्हें उस बाघ को मारना ही होगा। हाँ। बाघ महाराज? हाँ बाघ, तुम्हें बाघ को मारना होगा, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। समझे पहलवान? अपनी बात भूले तो नहीं हो? समझ गया महाराज, समझ गया। ठीक है, तो जाओ, जल्दी करो। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ये क्या जी? राजमहल से आकर ऐसे चुपचाप क्यों बैठ गए? भाग्यवान, अब तुम्हें विधवा होना ही पड़ेगा। क्या? राजमहल में ऐसा क्या करके आ गए जो मैं विधवा हो जाऊं? मैंने क्या किया? जो भी किया है उस बाघ ने किया है। बाघ मतलब? कौन सा बाघ? किसका बाघ? किसका बाघ मतलब? अरे बाघ को कोई पालता है क्या? तो फिर क्या, इस राज्य में अचानक एक बाघ ने उपद्रव मचा दिया है, और अगर मैंने उस बाघ को नहीं मारा तो मुझे मरना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब क्या करोगे जी? बताओ भी, क्या करोगे? क्या करूँगा? बाघ को मारने जाऊंगा तो बाघ खा लेगा, और नहीं मार पाया तो गर्दन काट दी जाएगी। धत, अब मैं इस राज्य में रहूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस राज्य में रहोगे ही नहीं? अरे नहीं रहूंगा मतलब नहीं रहूंगा। हम यहाँ से भाग जाएंगे, ये राज्य छोड़कर भाग जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। चलो चलो, हम भाग चलते हैं। सुनो, पहले तुम एक घोड़े का जुगाड़ करके आओ, पर ध्यान रखना कहीं कोई तुम्हें पहचान ना ले। यहाँ सब लोग मुझे पहचानते हैं। घोड़ा आते ही मैं उस पर सवार होकर निकल जाऊंगा। सही है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तुम यहीं पर रुकना, मैं घोड़े का इंतजाम करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे देखो देखो, 7 मार पहलवान बाघ मारने जा रहा है। अरे हाँ, सच में कान्हा इतना बड़ा पहलवान कैसे बन गया? बताओ तो, क्या तुम जानते हो इसके बारे में? ये मुझे कैसे पता होगा? अरे मैं कोई बाघ वाघ मारने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इस राज्य से 9-2-11 हो रहा हूँ।
ओहो, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। जल्दी से कोई घर से बाहर निकले तो उसे खाकर अपनी भूख शांत करूं। कब से सोने के लिए कह रही हूँ, पर तुम सोने का नाम ही नहीं लेते। दादी माँ, तुमको सोना है तो तुम सो जाओ, मुझे नहीं सोना है। क्या कहा? देखो तुम्हें बाघ खा जाएगा, कह देती हूँ। जल्दी से सो जाओ, बाघ आ जाएगा, समझी तुम? मुझे डराओ मत, मैं किसी बाघ से नहीं डरती हूँ। हैं? बाघ से नहीं डरती? ठीक है, बाघ से नहीं डरती तो तुझे पेका ले जाएगा, समझी तू? मुझसे नहीं डरता है, बल्कि पेका से डरता है। लगता है पेका कोई भयानक जानवर है। अगर कहीं उसने मुझे ही पकड़ लिया तो? चलते चलते इतना थक गया हूँ, लगता है मेरे पैर कटकर गिर जाएंगे। बाप रे बाप, पूरे गांव में एक घोड़ा भी नहीं मिला जिसे लेकर मैं भाग पाता। हाय रे फूटी किस्मत। अरे वहाँ एक घर दिखाई दे रहा है, वहीं चलता हूँ। हो सकता है उस घर में मुझे घोड़ा भी मिल जाए, और अगर कुछ खाने को मिल गया तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। बूढ़े लोगों ने सही कहा है, कोई भी चीज दिल से मांगो तो पूरी हो जाती है। चलो। अरे वहाँ पर तो कुछ है, ऐसा लगा कि जैसे वो झाड़ी हिली। अरे वो तो फिर से हिल रही है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, उस झाड़ी के पीछे कोई तो है। नहीं 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 नहीं, ऐसे उस झाड़ी के पास जाना खतरनाक हो सकता है, पर कहीं उस झाड़ी के पीछे घोड़ा तो नहीं? हो भी सकता है। हो सकता है कोई बूढ़ा घोड़ा हो जिसे रात में वन में घूमने से डर लग रहा हो, इसलिए घर के पीछे झाड़ियों में छुपकर बैठा है। ओह, भगवान ने मेरी सुन ही ली। अब जल्दी से जाके उस घोड़े को पकड़ लेता हूँ, उसके बाद उसकी पीठ पर बैठकर यहाँ से चंपत हो जाऊंगा। मतलब 9 2 11। उसके बाद महाराज मेरी परछाई भी नहीं ढूंढ पाएंगे। जरा दबे पाँव देख कर आता हूँ, आखिर वहाँ है कौन? ना, इस जन्म में लगता है मैं मनुष्य नहीं खा पाऊंगा। और इधर पेका के नाम से मुझे ऐसा डरा दिया कि डर के मारे अब तो मेरी हड्डियां तक कांप रही हैं। ना, आज की रात यही काट लेता हूँ। सुबह होते ही अपने जाने पहचाने जंगल में चला जाऊंगा। यहाँ के गांव में तो पेका नाम का इतना भयंकर जानवर घूम रहा है, ये बात किसे पता थी? अब बस किसी तरह से ये रात कट जाए। राम 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 राम। एक बार में ही पकड़ लिया। मैं हूँ जो एक बार में 7 को मारता हूँ, फिर तुम क्या चीज हो? अब चलो मेरे साथ। अरे वाह, मुझे तो घोड़ा मिल गया, पर ये बूढ़ा घोड़ा हिल बहुत रहा है। ये भी कोई बात हुई भला? लगता है मुझे पेका ने पकड़ ही लिया है। अब अगर उसके साथ नहीं गया तो कहीं वो मुझे मार ही न डाले। अब जब घोड़ा मिल ही गया है तो जल्दबाजी करने का क्या फायदा? घर जाता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर आधी रात के बाद इस पर चढ़कर भाग जाऊंगा। फिर कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। इसको तो बांध दिया, अब मैं जाकर सो जाता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मंत्री की बात सुनकर मैंने बिना विचार किए जल्दबाजी में 7 मार पहलवान को बाघ मारने के लिए भेज दिया। लेकिन पहलवानी करना अलग बात होती है और मांसाहारी बाघ के सम्मुख जाना आसान काम नहीं होता। ये क्या बच्चों का खेल है? ये बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये गलती हुई उस दुष्ट मंत्री की वजह से। वो किसी भी हालत में 7 मार पहलवान को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, इसीलिए चालाकी से उसने बाघ के मुंह में धकेल दिया उसे। आज एक बार मंत्री मेरे सामने तो आए, मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगा। प्रणाम महाराज, इतनी सुबह सुबह मुझे याद किया। सिपाहियों ने मुझे बताया कि सारी रात आपने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई महाराज। क्या बात है, कैसी चिंता है आपको? कैसी चिंता है आपको महाराज? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं मंत्री। जी नहीं महाराज, मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर वो क्यों भला समझोगे तुम? दुष्टता तो तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से भरी हुई है, तो अच्छाई कहाँ से लाओगे अपने आप में? उस हिंसक बाघ के मुंह में 7 मार पहलवान को भेजने की क्या जरूरत थी? बताओ मुझे, समझाने की कोशिश करो। ये क्या कह रहे हैं महाराज? 7 मार तो इस राज्य का गर्व है, जो एक बार में 7 को मारता है। आसपास के 5-10 गांवों में भी खोजने पर आपको ऐसा शक्तिशाली पहलवान नहीं मिलेगा महाराज। उसके लिए तो एक सामान्य बाघ को काबू में करना तो आम बात है ना महाराज? अच्छा, तो ये आम बात है। अगर ये इतनी ही आम बात है तो तुम स्वयं भी तो जा सकते थे उस बाघ को काबू में करने के लिए। किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? मैं पर मेरे लिए तो वो आम बात नहीं है महाराज। आप शायद समझे नहीं, उस बाघ को घायल करने के लिए 7 मार की ही जरूरत थी। मतलब क्या? अकेला 7 मार ही क्यों? उसके साथ अगर 8-10 सिपाही जाते तो और आसान हो जाता ये काम। मुझे कितनी चिंता हो रही है उसकी। ये सब तुम्हारा किया धरा है। कान खोल के सुन लो, अगर 7 मार पहलवान सच में बाघ पर काबू कर लेगा तब तो तुम बच जाओगे, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। वरना आप क्या करेंगे महाराज? आज अगर 7 मार पहलवान घायल हो गया या फिर उस बाघ के हाथों मारा गया तो फिर उस बाघ को मारने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मेरी? और तुम्हारा वो भी अकेले, बिना किसी सैनिक सिपाही की मदद के उस बाघ को मारने जाना होगा। अगर बाघ को मार दिया तो पुरस्कार मिलेगा, और अगर डर के भागे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, दोबारा नहीं समझाऊंगा तुम्हें। अब मैं जा रहा हूँ, तुम सोच लो। हे भगवान, ये तो पासा उल्टा ही पड़ गया है। क्या सोचा था और क्या हो गया? हाय राम, अब क्या करूंगा मैं? भाई 7 मार, उस बाघ को मारकर ही लौटना भाई, खुद मत मर जाना, नहीं तो मैं भी तस्वीर में बदल जाऊंगा। हे भगवान 7 मार पहलवान को शक्ति दीजिए कि वो बाघ को मारकर ही यहाँ लौटे। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए भगवान, सुन लीजिए मेरी प्रार्थना। अरे रे, बहुत ज्यादा देर तक सो गया। पर पहले जाकर देखता हूँ वो घोड़ा क्या कर रहा है, कहीं भाग तो नहीं गया। अरे रे, ये तो घोड़ा है ही नहीं, ये तो बाघ है। अब मेरा क्या होगा भगवान? राम 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 राम। सैनिक, सुनो सैनिक, तुरंत जाओ और देख कर आओ कि 7 मार पहलवान ने उस बाघ को मारा या नहीं मारा। मैं इस बारे में जानना चाहूंगा। तो आज्ञा महाराज। अब तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों मैंने उन 7 को मारा?
कितना बुद्धू हूँ मैं। उस बाघ को तो मैंने रस्सी से बांध कर ही रखा है, वो मुझे पकड़ेगा कैसे? अरे ये क्या, 7 मार पहलवान अभी तक सो रहा है? क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शोर मचा रहे हैं मतलब? अरे इतना बड़ा कार्य किया है तुमने, शोर तो मचाना ही पड़ेगा। बड़ा कार्य? कौन सा बड़ा कार्य किया है मैंने? सच में तुम बहुत बड़े पहलवान हो। अब चलो राजमहल चलो। अभी इतनी सुबह सुबह? हाँ, सुबह सुबह ही महाराज ने बुलाया है 7 मार जी। महाराज ने बुलाया है? फिर तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलो चलो। आओ आओ 7 मार पहलवान, आओ। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अरे अरे अरे, रहने दो रहने दो रहने दो, प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। परंतु क्या महाराज? परंतु तुमने बाघ को ना मार के उसे पकड़ लिया, ऐसा क्यों भला? जरूर उसके मन में कोई गलत योजना थी महाराज, नहीं तो उसने बाघ को मारा क्यों नहीं? लगता है मंत्री जी भूल गए हैं कि मैं एक बार में 7 को मारता हूँ, फिर वो तो एक ही था। एक को मारकर मैं क्यों अपने नाम को बदनाम करूं बताइए, और 6 को खोजकर सबको एक साथ मारूंगा ना, समझे मंत्री जी? तुम सचमुच के पहलवान हो 7 मार। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि राज्य की भी रक्षा की है तुमने, मेरा मान बढ़ाया है तुमने। मैं कृतार्थ हुआ महाराज, कृतार्थ हुआ। ठीक है ठीक है। मैंने तुम्हारे कृतार्थता के पुरस्कार स्वरूप तुम्हारे मासिक वेतन को दुगना कर दिया है, अब तो खुश हो? बोलो। ये क्या महाराज, दुगुना? ये तो मुझसे भी ज्यादा है। क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है मंत्री? नहीं महाराज। अब सर मत खुजलाइए मंत्री जी, नहीं तो बाकी बचे हुए बाल भी गिर जाएंगे, समझे मंत्री जी? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं है मंत्री, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। कुछ भी हो, राजा के मुंह से निकली बात है। हकीम मरेगा पर हुक्म नहीं मरेगा। तुम्हारा मतलब आदेश का पालन होगा महाराज। क्या हुआ? हाँ? आखिर तुम वापस क्यों आ नहीं गई? आती? वापस नहीं आती क्या? क्या कहते हो? अच्छा, क्या तुम सच में बाघ को पकड़ कर लाए थे? बताओ। सच में मतलब? अरे तुम्हें कोई शक है क्या? ना 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 जी, मैं आप पर भला शक क्यों करने लगी? पर क्या? हाँ, अगर मैंने बाघ को नहीं पकड़ा तो क्या उसने खुद आकर अपने आप को पकड़वा लिया, यही कहना चाहती हो? ऐसा कभी होता है क्या जी? होता नहीं है तो फिर क्या? तो फिर तुमने ही पकड़ा था ना उसे, बताओ। चलो, लगता है तुम समझ गई। अब से जरा सोच समझ कर बोलना, ठीक है? हाँ, मैं समझ गई। तुम खाओ ना, मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन बना लेती हूँ, तुम खाना खा लो। जरा रुको, बर्तन बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, पर क्यों ना बनाऊं? कहा ना नहीं बनाना है। बर्तन नहीं बनाऊंगी तो कैसे चलेगा? अरे तुम समझी नहीं, अरे तुम 7 मार पहलवान की बीवी हो, तुम क्या ये सब बनाओगी? मेरा मासिक वेतन कितना है जानती भी हो? वो तो ठीक है, पर अरे ये परवर छोड़ो, अब से बस तुम खाओगी और घूमोगी, समझी? तुम सच में बहुत अच्छे हो, बहुत ही। सेनापति, हुक्म कीजिए महाराज। तुम्हारी सेना तो सिर्फ खा रही है और मोटी हो रही है, कुछ काम धाम तो है ही नहीं उन्हें। जी महाराज। राजकोष लगभग खाली हो गया है, ये याद रखो। हाँ, खाली हो गया है? ऐसा कैसे महाराज, वो तो खाली ही था। सुन लो सेनापति, तुम भी सुन लो। सुना मंत्री ने क्या कहा? सुना तुमने?
सुना मैंने। अगर सुन लिया तो इस पर अमल करो। सैनिकों को खबर कर दो कि वो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण के लिए तैयार रहें। जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। आक्रमण के लिए तैयार रहो। पड़ोस के राज्य पर महाराज? हाँ, पड़ोस का राज्य। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? असल में महाराज उस राज्य में क्या है? उस राज्य में वो एक पहलवान है, 7 मार पहलवान। एक बार में वो 7 को मारता है। एक ही बार में 7 को मारता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही सुना है महाराज। अच्छा, बस करो। अपने 7 मार की कहानी सुनाना बंद करो। सेना को खबर दो कि वो अभी के अभी मेरे साथ पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्तुत हो। क्या हुआ? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जो आज्ञा महाराज। वाह, कितनी सुहानी सुबह है। मन खुश हो गया मेरा मन तो गाने को कर रहा है, नाचने को कर रहा है। ना, नहीं गाऊंगा। जिस दिन 7 मार ने बाघ को जिंदा पकड़ा उसी दिन मैं खुशी के मारे गाने लगा था और तभी अस्तबल के घोड़े मेरे सुर में सुर लगाने लगे थे। छी 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 छी, कितनी शर्म की बात है। अब मैं गाना नहीं चाहता। इससे अच्छा ये है कि मैं इस सुंदर सुबह में धक दिना दिन करके नाच लेता हूँ। चलेगा? हाँ महाराज, नाचिएगा, जरूर नाचिएगा, पर आनंद में नहीं बल्कि हाय हाय करके नाचिएगा। वो लोग आ रहे हैं। सारी खुशियों पर पानी फेर दिया तुमने। उन्हें आने का और कोई समय नहीं मिला। पर ये आ कौन रहा है, बताओगे? वो पड़ोसी राज्य के सैनिक और राजा इस राज्य को हड़पने के लिए युद्ध करने आ रहे हैं। हाँ महाराज, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये देखिए, पत्र दूत देकर गया है। सुनिए पढ़ता हूँ। महाराज, दूत के हाथों ये पत्र मिलते ही अपनी समस्त धन संपत्ति, रुपया पैसा मुझे भेजने की व्यवस्था करें। और सिर्फ यही नहीं, आज से आपका राज्य भी मेरा है और आप मेरे दास बनकर रहेंगे। अगर मेरा आदेश नहीं मानेंगे तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। गुस्ताख, हंस क्यों रहे हो? क्या ये हंसने की बात है? नहीं महाराज, मैं हंस नहीं रहा था, नहीं हंस रहा था। वो क्या है, ये पत्र लिखने के बाद वो राजा तो जरूर हंसा होगा ना, वही मैंने हंसकर आपको सुनाया। और क्या, नहीं तो पत्र पूरा ही नहीं होता महाराज। मेरा मतलब। बहुत हुआ, अब रहने दो, बंद करो। ये सब सुनते ही मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। सारी धन संपत्ति दे देनी पड़ेगी, दास बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध होगा। अरे बाप रे, युद्ध से मुझे बहुत डर लगता है। काटा काटी, मारा मारी, और फिर मेरी सेना का जो हाल होगा, उनके साथ कबड्डी खेला जा सकता है पर युद्ध नहीं किया जा सकता। आज्ञा हो तो कुछ कहूँ महाराज। एक उपाय है। क्या उपाय है? लेकिन कौन सा उपाय है? 7 मार पहलवान। 7 मार पहलवान? हैं? जी महाराज, 7 मार पहलवान, उसे ही भेज दीजिए ना। आप देखिएगा, वो अकेले ही सब संभाल लेगा। अरे ये क्या कह रहे हो मंत्री? अकेला 7 मार पहलवान इतने सैनिकों के साथ? महाराज, यही तो उसका काम है। वो ऐसे ही 7 मार पहलवान थोड़े ना है। हर महीने उसे आप इतने सारे रुपए दे रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अगर उससे काम ही नहीं लेंगे तब तो सारा धन पानी में चला जाएगा महाराज। हाँ, जब वो पहलवान है तो युद्ध में जाना अनुचित नहीं है, पर अकेले ही। हाँ महाराज, वो तो एक बार में ही 7 को मारता है। इसका मतलब दूसरी बार में 14, तीसरी बार में 21 और चौथी बार में 28 और पांचवी बार। बस मंत्री, तुम्हें 7 का पहाड़ा सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 7 मार पहलवान को खबर भेजने की व्यवस्था करो। अगर वो हार गया तो फिर क्या महाराज, पत्र में जो लिखा हुआ है वैसा ही कीजिएगा। मतलब सब कुछ देकर दास बन जाइएगा। क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि संधि वंधि का प्रस्ताव देकर उसे जरा मना कर थोड़ी गुजारिश करके कोई समाधान निकालना होगा। और क्या? समझ गया। अब जाकर 7 मार पहलवान को बुला कर लाओ। जी, जैसी आज्ञा महाराज।
अब मजा आएगा। अब पता चलेगा सात मार को बार बार मेरे हिस्से का धन लेता था ना, हाँ? अब उस धन की कीमत चुका। युद्ध से अब तू जीवित नहीं लौट पाएगा। अरे भाई सुना है युद्ध होने वाला है? अरे हाँ भाई सुना है। जब से सुना है मेरी हालत खराब हो गई है। अब क्या होने वाला है? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। वो तो कांपेंगे ही भाई, सारी विपत्ति तो हम पर ही आएगी। युग युग से यही तो होता आया है, राजा राजाओं के बीच में युद्ध होता है और प्रजा की जान जाती है। वो तो ठीक है, पर अब क्या होगा ये तो बताओ। हमारे राज्य की सेना का हाल तो सब जानते ही हैं। सारे निकम्मे बेकार लोग उस सेना में भरे पड़े हैं, सबके सब कामचोर हैं। बिल्कुल सही कहा। अब तो सात मार ही इस राज्य को बचा सकता है। सही कहा, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। सात मार पहलवान ही है जो हमारे राज्य को बचा सकता है। महाराज की भलाई इसी में है कि वो सात मार पहलवान को ही सारा दायित्व सौंप दें, तो शायद इस युद्ध में बच भी सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? पर भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या सात मार अकेला ही उन सारे सैनिकों से लड़कर जीत पाएगा? अरे क्यों नहीं जीत पाएगा? जो आदमी खाली हाथ जाकर एक खूंखार बाघ को ला सकता है, वो एक युद्ध नहीं जीत पाएगा क्या? उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। देख लेना, सात मार पहलवान एक बार में सात सात को मारेगा। देख लेना तुम। उम्मीद तो यही है। अच्छा चलो जरा बाजार की तरफ चलते हैं। युद्ध? वो अकेले ही युद्ध में जाएंगे? अब मैं क्या करूं? अरे ओ जी, सुनते हो जी? हे भगवान, अब क्या होगा? अजी सुनते हो? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अब क्या करूंगी? मेरा क्या होगा? अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? अरे जरा रुको रुको, बाप रे बाप, सुबह सुबह रो धोकर चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को सर पर क्यों उठा लिया है? जरा बताओ तो हुआ क्या है? ऐसे क्यों रो रही हो? आखिर ऐसी क्या बात है? क्या मैं शौक से रो रही हूँ? युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है, युद्ध। युद्ध? कहाँ? अच्छा समझ गया, ये जरूर उस बूढ़े रामू काका का काम होगा। हाँ मैंने सही कहा ना, इस बुढ़ापे में वो फिर से मुर्गों को लड़वाने लगा है। चलो जाने दो, पर इस बार उसने किसके मुर्गे के साथ बाजी लगाई है? गोपाल के साथ या फिर उस गांव के रहीम चाचा के साथ? आप भी ना, ये मुर्गों की लड़ाई नहीं है, ये असली युद्ध है, असली युद्ध। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया, युद्ध है युद्ध, पर ये तो बताओ कि आखिर युद्ध है किसके साथ? पड़ोसी राज्य के राजा यहाँ युद्ध करने आ रहे हैं, इस राज्य पर आक्रमण करेंगे। अब क्या होगा? क्या बोल रही हो? सुबह सुबह क्या उल्टा सीधा सुनकर आ गई हो? हमारे राजा कितने शांति प्रिय मनुष्य हैं, वो तो एक मच्छर भी नहीं मार पाते, उसे भी उड़ा देते हैं। वो क्या युद्ध करेंगे? ये सब उनके बस का नहीं। अरे बाबा, हमारे राजा जी शांति प्रिय मनुष्य हैं, पर सारे राजा तो ऐसे नहीं होते ना। अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, युद्ध होने वाला है। अरे युद्ध होना है तो हो जाए, इससे हमें क्या मतलब और तुम्हें भी क्या मतलब? अरे हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सात मार पहलवान जी, सात मार पहलवान जी। बोलो क्या बात है? महाराज ने आपको एक जरूरी काम से याद किया है, कृपया कर मेरे साथ चलिए। महाराज की बस यही एक कमी है, जब तक मुझे देख नहीं लेते उनका काम ही नहीं चलता। चलो अच्छा सुनो, तुम्हारी बाकी बात मैं राजमहल से वापस आकर सुनूंगा। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे सुनिए 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 तो। हे भगवान, पूरी बात तो सुनते ही नहीं। हे भगवान,
अब क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आओ सातमार पहलवान, आओ। आज्ञा करिए महाराज। पड़ोसी राज्य का राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, कोई उपाय करो। आप अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दीजिए महाराज। उस राजा को तो हमें रोकना ही होगा। तब तो मुसीबत टल ही जाती, पर उसे रोकना मेरी सेना द्वारा संभव नहीं है सातमार। तो फिर महाराज? बस एकमात्र तुम ही हो जो मेरे राज्य की रक्षा कर सकता है सातमार। हाँ सातमार, तुम्हें आधा राजपाट दे दूंगा अगर तुम इस बार हमें बचा लोगे तो। अब मैं नहीं बचूंगा। लगता है इस बार तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे। उसे भी और कोई राज्य नहीं मिला हमारे राज्य के अलावा। क्या बात है सातमार, इतना क्यों सोच रहे हो? अब क्या बताऊं मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं महाराज, मैं क्या सोचूंगा। सबक सिखा दो उस दुष्ट को। अवश्य महाराज, आप चिंता ना करें। मुझे बस एक घोड़ा दे दीजिए। बस एक बार मुझे घोड़ा मिल जाए, उस पर चढ़कर ऐसा भागूंगा कि इस राज्य की सीमा छोड़कर ही रुकूंगा। कोई है क्या? आदेश महाराज। सातमार पहलवान को सबसे अच्छा घोड़ा दे दो। जाओ जल्दी करो। आप आइए सातमार पहलवान जी, मैं आपको अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा देने की व्यवस्था कर देता हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। तो फिर महाराज मैं चलता हूँ। विजयी भव। इन्हें जाकर कितना वक्त हो गया, अभी तक नहीं लौटे। रास्ते में मैंने जो सुना शायद वही सच है, नहीं तो महाराज इन्हें क्यों बुलाते? अरे ये तो आ गए। क्या हुआ जी, क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ। और क्या होगा, तुम्हारा माथा और मेरा सर। इसका मतलब महाराज आपको युद्ध में भेज रहे हैं, है ना? हाँ? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, उस समय यही बात तो बताने जा रही थी कि उस पहरेदार ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया और आप भी तो नाचते नाचते राजमहल चले गए। जैसे महाराज आपको बिना देखे रह नहीं पाते। बड़े आए। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बोलो, रो रो कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। अरे बात क्या थी, मुझे बतानी तो चाहिए थी। बुड़बक कहीं की। अगर मुझे बात पता होती तो क्या मैं राजमहल जाता? पहले ही भाग जाता। सारा का सारा दोष तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। हाँ, वो तो कहोगे ही कि सारा का सारा दोष मेरा ही है। अरे कोई है तो जरा देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, देखो। अरे कोई बस तो कर, देखो। बस कर और मत चिल्ला। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बिगड़ने में देर भी तो नहीं है। हाँ नहीं है, पर मुझे इस यात्रा पर तो अब निकलना ही पड़ेगा। पिछली बार किसी तरह से भाग्यवश मैं बाघ का खाना बनने से बच गया था, पर इस बार लाखों लोगों की सेना का सामना मैं अकेला कैसे करूंगा? वो लोग तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तीर की वर्षा करके मेरे पूरे शरीर में इतने छेद करेंगे कि मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मैं सांस कहाँ से लूं। क्या? और क्या, पता नहीं किस छेद से मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस बार तो मैं बहुत बुरा फंसा। क्या करूं? हाँ, अब मैं ये देश ही त्याग दूंगा। हाँ, महाराज द्वारा दिया गया युद्ध का घोड़ा बाहर ही खड़ा है। उस पर चढ़कर एक बार में ही सीमा पार कर जाऊंगा मैं और वापस कभी नहीं आऊंगा। भगवान, ये क्या कह रहे हो? तो फिर मेरा क्या होगा? अरे तुम घर पर ही रहना। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं एक दिन चुपके से आकर तुम्हें लेकर चला जाऊंगा, ठीक है? और अगर राजा के लोग तुम्हें ढूंढते हुए आए तो मैं क्या कहूँगी? बताओ, क्या कहूँगी मैं उन्हें? क्या कहूँगी? कह देना मैं दोनों हाथों से ताली बजाता हुआ स्वर्ग सिधार गया हूँ, ठीक है? अरे जो समझ में आए कह देना, बस मुझसे मत पूछो अभी कुछ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ए भगवान, तुम फिर से शुरू हो गई। अब जरा चुप भी हो जाओ। मैं युद्ध पर नहीं जा रहा हूँ। युद्ध के बहाने मैं ये देश छोड़कर भाग जाऊंगा। अब तुम एक काम करो, मेरे लिए सफेद कपड़ों का ढेर ले आओ। हाँ? सफेद कपड़ों का ढेर? इतने कपड़ों का क्या करोगे जी?
अरे बाबा, पगड़ी भी तो बड़ी बनानी पड़ेगी ना। अब फालतू की बातें ना करो, जो कह रहा हूँ वो जल्दी जल्दी करो। जरा ठहरो ठहरो, मैं अभी लाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ, अभी लाती हूँ बड़ा सा कपड़ा। ये लो बड़ा सा कपड़ा। लगता है आक्रमण शुरू हो गया है। मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। सच में सातमार पहलवान बहुत साहसी है, अकेले ही युद्ध करने चला है। वो सचमुच साहसी है। अरे इतने दिनों तक तो हम उसे हड्डी राम ही समझते थे, पर उसके भीतर इतना साहस है, हमें तो पता ही नहीं था। हे ईश्वर, सातमार पहलवान जी की रक्षा कीजिएगा, वो विजयी हो। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। अरे बाप रे, ये तो बड़ा अजीब घोड़ा है। बाएं जाना होता है तो दाएं जाता है। अब मेरा क्या होगा? बाप रे। हमारे महाराज ने यह काम अच्छा नहीं किया। इतने सारे राज्य होते हुए भी इसे लूटने चले आए। सच में सुना है इस राज्य में कोई सातमार पहलवान है जो एक बार में 7 सैनिकों को मार सकता है। सिर्फ यही नहीं, उसने एक जिंदा बाघ को अपने घर में बांध कर रखा हुआ था। अरे भाई, अगर वो आया ना तो मैं युद्ध छोड़कर भाग जाऊंगा, अपने प्राण को बचाऊंगा। बताओ भला कोई एक बार में 7 को मारता है भला? उसका उपाय? अरे उपाय क्या है, जल्दी करो, निकल लो यहाँ से, भाग लो। तेरे की, इस घोड़े को तो मैं किसी भी तरह काबू ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूं? देखता हूँ, शायद इसकी लगाम खींचकर इसे रोक पाऊं। अरे किसी भी तरह ये तो रुक ही नहीं रहा है। वहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं, उन्हें ही पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता हूँ। वो देखो, सातमार पहलवान इसी तरफ आ रहा है। हाँ, अरे वही तो, लगता है इस बार वो पेड़ की टहनियाँ फेंक के मारेगा। अरे बाबा, युद्ध करके कोई फायदा नहीं, यहाँ से निकल लेते हम लोग। सही कह रहे हो, युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो सभी लोग यहाँ से भाग चलिए चलते चलिए, हैं। अपने प्राण बचाइए सैनिकों। चलिए भागिए, भागो। अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरी सारी सेना कहाँ चली गई? अब मैं अकेले क्या करूँगा? अरे ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो भागना चाहता था, पर ये युद्ध तो मैं जीत ही गया। अब इस राजा को अपने साथ बांध कर ही ले जाता हूँ। हमारा राज्य लूटने आया था, हाँ? इतना साहस। लेकिन आप कौन है? क्या आप ही वो? अभी भी जान नहीं पाए कि आखिर मैं कौन हूँ। अरे लगता है कि आप ही सातमार पहलवान हैं। ओहो, आपकी बुद्धि तो मुझे बहुत माफ तेज कर है। दीजिए पहलवान जी। सातमार पहलवान। सातमार पहलवान जी। अरे जरा रुकिए, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगा। चलिए मेरे साथ। महाराज की जय हो। नहीं 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 सातमार पहलवान, जय तो तुम्हारी होनी चाहिए। आपके शत्रु को बांध कर लाया हूँ महाराज। नहीं 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 सातमार, चाहे जो भी हो, ये भी एक राजा हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। छोड़ दूं? हाँ हाँ, इन्हें मुक्त कर दो और समझा दो कि मेरे राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहस कभी ना करें, ठीक है? सुना आपने, हमारे महाराज
कितने महान और कितने दयालु हैं। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ राजन। अरे नहीं 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 राजन नहीं, राजन नहीं, मित्र कहिए मुझे। मित्र? हाँ, मैं आपको सम्मान पूर्वक मुक्ति दे रहा हूँ और सातमार, अपने वादे के अनुसार तुम्हें आधा राज्य दान में दिया जाता है। जाकर परम सुख से वास करो।